हेलो एवरीवन, आज मैं डॉक्टर रीमा आपको बताऊंगी बहुत ही आसान भाषा में कि आरसीटी कैसे की जाती है, आरसीटी के क्या क्या स्टेप होते हैं। सबसे पहले मैं डायग्नोसिस करती हूँ, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, देन हम सिम्टम्स पूछते हैं कि पेशेंट को पेन कैसा है, कहाँ पर है, कौन से टूथ पे है, एंड इवन माइल्ड है, मॉडरेट है और सिवियर है। जिनसे पूछते हैं कि पेन जो है वो कंटिन्यूअस है या इंटरमिटेंट है, कि रुक रुक के होता है या लगातार होता है, और किस चीज से बढ़ता है, ठंडे से बढ़ता है या गर्म से बढ़ता है। देन क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं कि पेन कौन से टूथ पे है, एंड इवन चेक करते हैं कि कोई स्वेलिंग तो नहीं है उसके अराउंड, गम्स में या बाहर से दिख तो नहीं रही। जो टूथ होता है उसमें हम मिरर से मार के देखते हैं कि परकशन तो नहीं, जैसे हम परकशन कहते हैं कि अगर दांत टेंडर हो जाता है, दांत में अगर इन्फेक्शन हुआ, कैविटी अगर डीप है तो वो कई बार रूट तक पहुंच जाती है, और अगर जब वो रूट तक पहुंच जाती है तो स्वेलिंग भी आ जाती है, और इवन मिरर मारने से दांत में दर्द होता है, जिसे हम परकशन कहते हैं। देन हम एक्सरे लेते हैं कंफर्म करने के लिए कि जो कैविटी है वो डीप है, वो कहाँ तक पहुंची है, खाली ऊपर तक ही है, इनेमल या डेंटिन तक ही है, या फिर पल्प तक है। अगर आरसीटी हो रही है, अगर उसकी होनी है, तो पक्का वो कैविटी काफी डीप हो जाती है या फिर वो रूट तक पहुंच जाती है, काफी नीचे तक पहुंच जाती है, और देन पेरिपाइकल इन्फेक्शन हो जाता है, तो देन हमें रूट कैनाल करनी ही पड़ती है। तो सबसे पहले हम पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं कि उसको कभी लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्शन जो हम लगाते हैं सुन करने के लिए दांत को, वो कभी लगा है या नहीं। अगर नहीं लगा तो हम एक डोज टेस्ट करते हैं कि ताकि एलए की वजह से, लोकल एनेस्थीसिया की वजह से कोई उसको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कोई एलर्जी तो नहीं हो रही, रैशेस तो नहीं आ रहे। अगर वो सब टेस्ट ठीक आता है, देन हम सबसे पहले दांत को नम करते हैं ताकि बिल्कुल भी पेन ना पता चले आरसीटी के दौरान। जिस दांत में हमें आरसीटी करनी होती है उस दांत में हम ड्रिल करते हैं, उसमें एक होल बनाते हैं ताकि हम पल्प तक पहुंच पाए जहाँ पे हमारी कैनाल्स होती हैं। इस स्टेप को एक्सेस ओपनिंग कहते हैं कि दांत की कैविटी जो होती है उसको हम रिमूव करते हैं, एंड देन नीचे तक पहुंच जाते हैं, पल्प लेयर जो हमारी थर्ड लेयर होती है टूथ की, वहां तक हम पहुंच जाते हैं। देन हम उस लेयर को एक्सपोज करते हैं। देन जैसे ही आपका पल्प चैम्बर जो होता है वो खुल जाता है तो आप उसको क्लीन करते हैं, अच्छे से एस्केवेट करते हैं। कुछ दवाइयाँ जो होती है जैसे हम इरिगेंट्स कहते हैं, जैसे हम सोडियम हाइपोक्लोराइट होती है, वो डालते हैं ताकि वो उस इन्फेक्टेड पल्प को निकाल दे। देन हर दांत में कैनाल्स होती है, जैसे मोलर होता है जिसे हम दाढ़ कहते हैं, उसमें 4 या 5 कैनाल्स होती है। जैसे ही वो ओपन होती है उसको हम क्लीन करना शुरू कर देते हैं। देन विद द हेल्प ऑफ एंडोडोंटिक फाइल्स, डिफरेंट टाइप की फाइल्स होते हैं, उससे हम क्लीन करना शुरू कर देते हैं। देन उसके बाद हम एक एक्सरे लेते हैं फॉर द वर्किंग लेंथ ऑफ टूथ, कि रूट की जो लेंथ है वो कितनी है, कि हमें कहाँ तक जाना है। जो रूट का एपेक्स होता है वहां तक हम पहुंचते हैं, उसके बाहर हमें नहीं जाना। टूथ का जो रूट होता है वो डिफरेंट होता है, उसकी लेंथ डिफरेंट होती है। थ्रू एक्सरे हम वो लेंथ ले लेते हैं। एंड इवन नाउअडेज हम एपेक्स लोकेटर ये सब भी यूज कर रहे हैं, इसके थ्रू हम अच्छे से हम रूट लेंथ पता कर लेते हैं। देन हम क्लीनिंग एंड शेपिंग ऑफ कैनाल्स करते हैं, जिसे बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन कहते हैं। नाउअडेज हम नाइटाई की रोटरी फाइल्स यूज कर रहे हैं। देन एंडोमोटर के थ्रू हम इन कैनाल्स को प्रिपेयर करते हैं। देन बीच बीच में हम इरिगेंट जो होता है जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइट है उसे डालते रहते हैं ताकि जो भी बैक्टीरिया और डेब्रीज हो वो क्लीन हो जाए और बाहर आ जाए। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, हमें बीच बीच में इरिगेशन जरूर करना चाहिए। अगर आपका इन्फेक्शन बहुत सिवियर है, रूट में जो इन्फेक्शन है वो काफी नीचे तक पहुंच गया है, जिसे पेरिपाइकल इन्फेक्शन हम कहते हैं, तो उस बीच क्या करते हैं, हम एक इंट्राकैनाल मेडिकामेंट लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, उसकी ड्रेसिंग हम देते हैं 1 वीक के लिए। देन नेक्स्ट स्टेप हम ऑब्चुरेशन और फिलिंग करते हैं। अगर आपकी कैनाल्स हमें ड्राई मिलती है, कोई ब्लड नहीं होता, कोई पस नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, उन कैनाल्स को फिल कर देते हैं थ्रू अ गट्टा पर्चा मटेरियल। देन आपकी रूट कैनाल्स सील हो जाती हैं कि ताकि कोई बैक्टीरिया दोबारा से वापस ना आए, और उसके 7 डेज बाद या उसी टाइम अगर सब कुछ ठीक होता है देन हम परमानेंट फिलिंग कर देते हैं। देन इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कैप लगाना, जो कई लोग नहीं लगवाते हैं, बट दिस वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इमीडिएट कैप जरूर लगवाना चाहिए, अदरवाइज आपका जो दांत है वो फ्रैक्चर हो जाता है। इवन रूट कैनाल्स के बाद आफ्टर 24 to 48 आवर्स कई पेशेंट्स को पेन होता है, तो दैट इज नॉर्मल, बट अगर पेन कंटिन्यूस हो रहा है तो आप जरूर अपने डेंटिस्ट को दोबारा दिखाइए। आरसीटी प्रोसीजर इज नॉट इजी वन, बट विद सम एडवांसमेंट्स एंड न्यू टेक्निक्स आप अपने दांत को इजिली इससे बचा सकते हैं, और ये बहुत ही ट्रस्टेबल प्रोसीजर है। सो अगर आपके टूथ में पेन हो रहा है, सेंसिटिविटी हो गई है, और बहुत ज्यादा ठंडा गर्म लग रहा है और स्वेलिंग आ रही है, तो इमीडिएट आप अपने डेंटिस्ट को जरूर दिखाइए, नहीं तो आपका दांत नहीं बच पाएगा। थैंक यू।